Good morning, students. We will continue with the second chapter of political science. We were discussing rights in the Indian Constitution, and these rights that we are discussing are fundamental rights. There are 6 fundamental rights in the Indian Constitution, and we have studied about the first right, that is the right to equality, right to freedom. Okay, these 2 rights we have studied in great detail. The third right also we have done. This is right against exploitation. Now, some obviously power is given to you when these rights are given, but sometimes this third right against exploitation, doesn't give you any power, but in fact it stops people from exploiting other people. Okay, in the Indian society उस समय 3 ऐसी चीज़ें प्रथाएं चल रही थी जो कि बेसिकली ह्यूमन बींग्स को लोग एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, और किस किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। उन एक्सप्लॉइटेशंस को रोकने के लिए ये ज़रूरी समझा गया कि इस राइट को डाला जाए। ओके, इन टुडेज कंटेक्स्ट मे बी दीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, दिस राइट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड इसके इम्प्लीकेशंस बहुत थे, बिकॉज इन इंडियन सोसाइटी देयर वाज फोर्स्ड लेबर, किसी से ज़बरदस्ती काम करवाना। ओके, बॉन्डेड लेबर, ज़िंदगी भर बंधुआ मजदूर जिसे बोलते हैं, काम करवाना, पैसे नहीं देना, तो इन सब चीज़ों को बैन किया गया। दैट वाज द फर्स्ट राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, इसको बेगर बोलते हैं। यू शुड रिमेंबर दिस वर्ड, प्रोहिबिशन ऑफ बेगर। प्रोहिबिशन ऑफ बेगर में दोनों चीज़ें आ जाती है, फोर्स्ड एंड बॉन्डेड लेबर। इसको प्रोहिबिट कर दिया गया, बंद कर दिया गया। ओके, इस पर बैन लगा दिया गया। दैट इज जैसे प्रोहिबिशन ऑफ लिकर होता है, वैसे प्रोहिबिशन, यू अंडरस्टैंड द वर्ड। सो प्रोहिबिशन ऑफ बेगर, फोर्स्ड एंड बॉन्डेड लेबर, इसको खत्म कर दिया गया। अगर इसके बाद भी कोई करेगा तो इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, इस पर केस होगा, ही विल बी सेंट टू जेल। सेकंड, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन बींग्स, इंसानों को खरीदना और बेचना, ये भी होता था, और इस पर भी लोग लगा देंगे। ऐसा नहीं है कि ये तीनों एक्सप्लॉइटेशन टोटली खत्म हो गए इंडिया में, दीज आर स्टिल प्रिवलेंट। ओके, इनकी डिग्री ऑफ एक्सप्लॉइटेशन कम हो गया है। जब 1947 में हम इंडिपेंडेंट हुए, तब जितना एक्सप्लॉइटेशन होता था उससे टू सम एक्सटेंट वी कैन से कि कम हो गया है। इनफैक्ट कुछ केसेस में ये बढ़ गया है। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, दिस हैज इंक्रीज। ओके, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, you need to understand this child labor. This is one right I wanted to explain. That is why I took up right against exploitation again. तो ये आप समझ चुके हो, बट इसमें थर्ड राइट है जो मैं एक बार दोबारा समझाना चाहता हूँ। The Constitution also forbids, मतलब मना करता है, employment of children below the age of 14 years in dangerous jobs like factories and mines. Now, what is child labor? That you need to understand. अगर आप देखते हो कि कोई रेस्टोरेंट में, किसी ढाबे पर, किसी शॉप में या किसी चाय की दुकान पे, if you find some child working who is less than 14 years, और उसे आप काम करते हुए देखोगे, and you must be wondering कि जब child labor banned है इस country में, then how come these children are working? But they are allowed to work. Only in dangerous, only in word यहाँ पे यूज नहीं किया गया, एक्चुअली the word जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, that is hazardous. They cannot work in hazardous industry. Hazardous industry वो है जहाँ पे उनको फिजिकली चोट लग सकती है, उनकी हेल्थ को नुकसान पहुँच सकता है, कहीं पे एसिड्स यूज हो रहे हैं, कहीं पे फायर यूज हो रहा है। So they cannot work in say railway yards, they cannot work in steel factories, they cannot work in glass factories. So अगर फिरोजाबाद के फैक्ट्रीज में, ग्लास फैक्ट्रीज में उनसे काम कराया जा रहा है, तो वहाँ पे बच्चों के लिए माहौल सही नहीं है। इट इज़ डेंजरस टू देयर हेल्थ, इट इज़ डेंजरस, फिजिकल हार्म उनको हो सकता है, एंड इसलिए उन्हें काम करना अलाउड नहीं है। बट वाई आर वी अलाउइंग चिल्ड्रन टू वर्क? बच्चों को काम करने ही क्यों दे रहे हैं? ओके, बिकॉज दे शुड बी स्टडिंग, राइट टू एजुकेशन है, उन्हें पढ़ना चाहिए स्कूलों में, तो हम उन्हें काम करने क्यों दे रहे हैं? बिकॉज इंडिया द लॉट ऑफ पीपल हु आर बिलो द पॉवर्टी लाइन, अभी भी गरीबी रेखा के नीचे बहुत लोग रहते हैं, एंड ये फैमिलीज तभी चल पाते हैं जब इनके घर के बच्चे भी काम करते हैं। तो समटाइम्स इट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर सर्वाइवल। ओके, पढ़ना तो इज ऑब्वियसली सेकेंडरी, फर्स्ट थिंग इज फूड एंड सर्वाइवल।
So for that food and survival, sometimes it becomes necessary for them to work. So we cannot totally restrict them कि ये काम ही नहीं कर सकते हैं. Yes, we have allowed children to work. It is wrong, but still ये compulsion है and ये मजबूरी है कि हमने उन्हें काम करने के लिए अलाउ किया है. But they can only work in non-hazardous industries जहाँ पर उनकी जान को, उनकी हेल्थ को खतरा नहीं है. ऐसे माहौल में वो काम कर सकते हैं. बट बैनिंग ऑफ चाइल्ड लेबर बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, मतलब 14 ईयर्स के बाद वो काम कर सकता है कहीं पर भी. इवन इफ इज 15, 14 and a half, he can still work in glass factories. Okay, but if below 14 he cannot work. There is an office in Firozabad and raids are constantly conducted. We have seen that many a times these factories they employ child labor for small things because they are cheap. बहुत कम पैसे में वो काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं. सो दैट इज नॉट अलाउड. सो दिस इज प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर जो 14 ईयर्स के कम है एंड जो हजार्डस इंडस्ट्री में काम करते हैं दैट इज नॉट अलाउड, लाइक फैक्ट्रीज एंड माइंस. विद चाइल्ड लेबर बीइंग मेड इलीगल, राइट टू एजुकेशन बिकमिंग अ फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन. ये बाद में ऐड की गई राइट टू एजुकेशन, इसको फंडामेंटल राइट में बाद में ऐड किया गया है. ओके, ये अलग से नहीं है पर उसी में ऐड किया गया है. बिकमिंग अ फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन, दिस राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हैज बिकम मोर मीनिंगफुल. तो हमने इस तरीके से बच्चों के लिए रास्ता खोल दिया है कि आप अगर काम नहीं करें, स्कूल जाएं, पढ़ें, बिकॉज एजुकेशन इज नाउ फ्री. ओके, नाउ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, दिस इज द राइट दैट वी विल बी कवरिंग टुडे. वेरी इंपॉर्टेंट राइट. एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये एक इम्पॉर्टेंट राइट है एंड ये लोगों को एक फ्रीडम देती है. दैट इज़ वाई इंडिया इज कॉल्ड अ सेक्युलर कंट्री. हमारी गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है. यू नो, नेशनल फ्लैग होता है, नेशनल सॉन्ग, नेशनल बर्ड, नेशनल एनिमल, बट देयर इज नो national say religion. Okay, the government does not follow any religion. Government cannot have any official religion. For them, they have to treat all religions alike. Okay, यही हम पढ़ने वाले हैं इसको. According to our constitution, everyone enjoys the right to follow the religion of his or her choice. तो सबको आज़ादी है. ये क्यों दी गई? क्योंकि ये आज़ादी नहीं थी. पहले रूलर्स जो होते थे, रूलर्स का जो रिलीजन होता था वो रिलीजन ऑब्वियसली लोगों पर फोर्स किया जाता था. So if there is some Islamic ruler and he tries to force his religion over the general public, masses में उस religion को force किया जाता था. And I'm not saying it happened only with Islam. It happened with a lot of religions. We see it happening with Christianity in Europe, and even in our Indian society, the Hinduism, the Brahmanical system, that is, उसको भी फोर्स किया जाता था. तो रूलर्स अपना रिलीजन लोगों पर फोर्स न करें. नाउ इन डेमोक्रेसी नो डाउट वी आर दी रूलर्स, बट यहाँ पे गवर्नमेंट से प्रिवेंट करने के लिए ये सब किया जा रहा है. या फिर सोसाइटी में कुछ ऐसे रिलीजियस ग्रुप्स हो सकते हैं जो कि रिलीजन को ज़बरदस्ती लोगों पर फोर्स करने की कोशिश कर सकते हैं. तो इन सब चीज़ों को बैन किया गया है. ओके, persons following a religion different from that of the ruler were either persecuted or forced to convert to the official religion of the rulers. तो forceful conversion होते थे. तो इसलिए ये राइट डाली गई है, राइट ऑफ फेथ एंड वर्शिप. इसमें कुछ वर्ड्स यूज किए हैं. दैट इज, सी फर्स्टली वी हैव टू सी दैट एवरीवन इज फ्री टू चूज अ रिलीजन. हर किसी को आज़ादी है अपना रिलीजन चुनने की. ओके, they can choose any religion, but इसमें दूसरी राइट भी है. सपोज I don't want to choose any religion, I don't want to follow any religion, so मुझे भी राइट मिली हुई है. लाइक someone may choose not to follow a religion. तो दोनों अधिकार है लोगों के पास. रिलीजन को चूज करना है, फॉलो करना है, वो भी अलाउड है. रिलीजन को चूज नहीं करना है और you don't believe any religion, you don't want to follow any religion, that is also allowed in this country. Okay, बट दिस राइट हैज़, इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं. एंड क्योंकि रिलीजियस प्रैक्टिसेस में बहुत सारी गलत चीज़ें भी होती हैं. कुछ ऐसे रिचुअल्स होते हैं जहाँ पर लोगों को फिजिकल हार्म होता है. सेक्रीफाइसेस एनिमल, इनफैक्ट ह्यूमन सेक्रीफाइसेस भी रिलीजन के नाम पर, धर्म के नाम पर होती आई हैं.
इसलिए इन सब चीज़ों पर गवर्नमेंट रोक लगा सकती है, रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। बुल फाइट जो केरला में होती है, नाउ एनिमल एक्टिविस्ट दे आर सेइंग कि दिस इज बैड, आप एनिमल्स को अपने इंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं धर्म के नाम पर, यू आर हार्मिंग दीज एनिमल्स, ओके। एंड जलाकुट्टी, दैट इज द नेम ऑफ दैट रिचुअल, ओके। बट अभी वो चल रही है, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने उसे बैन करने की, ऑब्वियसली देयर वाज अ केस इसको बैन किया जाए, but somehow it has not been banned. But there are many practices, okay, somebody like crossing through the fire or sacrifices करना animals की या फिर human beings की, all those things have been prohibited. पहले सती थी, सती has been banned. There was bigamy, धर्म के नाम पर एक से ज़्यादा शादी करना, so all that having more than two wives, more than one wife, sorry, so that is called bigamy. तो उसको बैन किया गया है। बट इंडिया में अभी भी यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हम पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे कि उसमें लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट कोशिश करेगी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये है कि इंडिया में प्रेजेंटली देयर आर टू डिफरेंट लॉज, वन फॉर द मुस्लिम, वन फॉर द हिंदूज, एंड देयर इज अ डिमांड दैट सभी के लिए रिलीजन बराबर होना चाहिए। सो फॉर हिंदूज बाइगैमी हैज बीन बैन्ड, बट फॉर मुस्लिम्स इट इज स्टिल अलाउड, ओके। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या राइट्स है। पीपल कैन प्रैक्टिस एनी रिलीजन, दे कैन प्रोपेगेट एनी रिलीजन। ये एक और कंट्रोवर्शियल चीज़ है कि लोगों को ये भी आज़ादी दी गई है कि वो अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, प्रोपेगेट कर सकते हैं। तो सपोज आई एम अ हिंदू एंड समवन इज अ क्रिश्चियन एंड वो चाहता है कि मुझे क्रिश्चियनिटी, मुझे क्रिश्चियन में कन्वर्ट करे, ही कैन कम टू मी, he can obviously propagate his religion, he can try and convert me to his religion, but इसमें एक restriction है। conversion allowed है, किसी का धर्म परिवर्तन करवाना allowed है, but forceful conversion allowed नहीं है। but conversion allowed है इंडिया में, ओके। तो अगर कोई religious organization है और वो चाहती है कि वो propagate करे, अपने धर्म को बढ़ाए और लोगों को वो convert करे, अपने रिलीजन में उनको कन्वर्ट करें, then they are allowed to do so. Only restriction is they cannot obviously forceful conversion वो नहीं कर सकते हैं, okay. So the government can impose restrictions, ये हम पढ़ चुके हैं, on the practice of freedom of religion in order to, क्या चीज़ प्रोटेक्ट करने के लिए वो कर रहे हैं, in order to protect public order, law and order, ओके। समाज में शांति बनाए रखने के लिए, पब्लिक ऑर्डर को बनाए रखने के लिए, मोरालिटी एंड हेल्थ। मॉरल तो समझते ही हो, वी अंडरस्टैंड के जो चीज़ गलत है वो गलत है, एनिमल्स को हार्म नहीं करना चाहिए, ह्यूमन बींग्स को हार्म नहीं करना चाहिए, तो वो सब मोरालिटी में आता है। हेल्थ, किसी की हेल्थ को हम नहीं नुकसान पहुँचा सकते, ओके। तो इन सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। द गवर्नमेंट कैन इंटरफियर इन रिलीजियस मैटर्स फॉर रूटिंग आउट सर्टेन सोशल इवल्स। तो ये कह देना कि गवर्नमेंट का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, दैट डज नॉट मीन कि धर्म के नाम पर देश में कुछ भी होता रहेगा एंड गवर्नमेंट उस पर कुछ एक्शन नहीं लेगी। अगर किसी धर्म में, किसी रिलीजन में, अगर रिलीजन के नाम पर कुछ गलत हो रहा है तो गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड, गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो उस पर रोक लगाए और उस प्रथा को वो बैन करे, ओके। बहुत सारे तांत्रिक ट्रेडिशंस हैं एंड तांत्रिक्स ऑब्वियसली दे ट्राई एंड परसुएड पीपल टू सैक्रिफाइस लॉट ऑफ थिंग्स एंड उन सब पर ऑब्वियसली गवर्नमेंट बैन लगाती है। So for example, in the past the government has taken steps banning practices like sati, bigamy and human sacrifice, okay. Now human sacrifice लिखा हुआ है, but even publicly you cannot sacrifice animals also, okay. Not in public, you can't do it in public, personally obviously it is still allowed. Such restrictions cannot be opposed in the name of interference in right to freedom of religion. तो गवर्नमेंट अगर इन सब चीज़ों को रोकती है तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये राइट टू रिलीजन को प्रैक्टिस करने में सरकार नहीं अलाउ कर रही है, इंटरफेयर कर रही है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज गारंटेड द राइट टू प्रोपेगेट, ये एक कंट्रोवर्शियल चीज़ है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्रोपेगेट भी दे रखा है कि अपने धर्म का कोई
प्रचार भी कर सकते हैं। दिस इंक्लूड्स परsuading पीपल टू कन्वर्ट, इसमें किसी को परsuade करना कि आप कन्वर्ट कीजिए रिलीजन में, वो भी अलाउड है। However, some people resent conversions on the ground that these are based on intimidation or inducement। कई लोगों को कहना ये गलत है, लोगों को बहला फुसलाकर या उनको कोई लालच देकर उन्हें कन्वर्ट करवा लेते हैं। ज़्यादातर होता है ट्राइबल एरिया में, लोग होता है उन्हें बहुत ज़्यादा समझ नहीं है और उन्हें कुछ लालच देकर उनको कन्वर्ट कर लिया जाता है। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ फोर्सिबल कन्वर्जेंस। ये ध्यान रखना है कि फोर्स जबरदस्ती कन्वर्जन नहीं कर सकते। It only gives us the right to spread information about our religion and thus attract others to it। तो हम अपने रिलीजन का प्रचार कर सकते हैं, अपने रिलीजन की तरफ लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हें फोर्स नहीं कर सकते। ओके, इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स ये इम्पॉर्टेंट है, सभी धर्म बराबर हैं। गवर्नमेंट कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन रिलीजन्स। बीइंग अ कंट्री विच इज होम टू सेवरल रिलीजन्स, शायद ये दुनिया का कोई रिलीजन जो कि इंडिया में नहीं है। इंडिया इज होम टू मैनी रिलीजन्स। हिंदुइज्म इंडिया से निकला, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, दीज आर ऑल born in India except for Islam and Christianity. Even other religions, Zoroastrian and Jews, even they are in India, गुजरात and बॉम्बे में वो भी हैं। I don't think so there is any religion जो कि इंडिया में नहीं है। Even Baha'i people are here। You must be wondering कि ये क्या है, Baha'i क्या है? Baha'i are people who believe in all religions। Lotus Temple सुना है दिल्ली में, I'm sure, and you must have been to Lotus Temple, some of you, but that temple belongs to Baha'i। There is no statue there, there is no God as such। You sit there and you pray to your God। So if you are a Muslim, you pray to your God, if you are Hindu, you pray to your God। They believe in all religions। वो Baha'i culture है, वो भी एक लोटस टेम्पल जो है वो उन्हीं का है। ओके, सो ऑल काइंड्स ऑफ रिलीजन वी सी की इंडिया में है, एंड इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स कंट्रीज इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा लैंग्वेजेस, कल्चर्स, रिलीजन्स किसी देश में है तो हमारे देश में है। नेगेटिवली इट मीन्स दैट गवर्नमेंट विल नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर रिलीजन। आई मस्ट बी वंडरिंग कि कभी हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं ऑब्वियसली राम मंदिर के उसके इनॉग्रेशन के लिए, उसके नींव डालने के लिए, देयर लॉट ऑफ थिंग्स देखते हैं कि रामलीला में वो हैं, बट दे ऑल्सो डू अदर थिंग्स जो कि शायद आप इग्नोर करते हैं, दैट दे ऑल्सो ऑब्वियसली टेक पार्ट इन रिलीजियस एक्टिविटीज ऑफ अदर रिलीजन्स। ओके, लाइक ऑन ईद ऑल्सो दे obviously give best wishes, so they treat all religions। if you are attending from one function, they also attend other function, they cannot differentiate। okay, they cannot say that I am only a Hindu so I will not, obviously I have got nothing to do with other religions। हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर लोग गुरुद्वारे में भी जाते हुए देखा होगा, एंड अलग जो बाकी रिलीजन्स हैं उनको भी देखा होगा, उनमें भी इंटरेस्ट दिखाते हुए। so it means that the government will not favor any particular religion। India does not have any official religion। That is very important, that India does not have any official religion। Okay, so India, any country which does not have any official religion means that it is a secular country। Okay, so India is a democratic and secular country, whereas America is a democratic country, Britain is a democratic country, but they are not secular countries। उनका official religion है, they promote Christianity, that is why they are not secular countries। We are a secular country because we do not promote any religion। India does not have any official religion, that is important। Sometimes you get confused, India does not have any national language and India does not have any official religion। okay, so we don't have to belong to any particular religion in order to be a prime minister or president or judge। तो इस तरह कोई restrictions नहीं है, कोई भी official religion नहीं है। so I'll leave this class here, and in the next class we'll be covering cultural and educational rights। okay, so 2 more rights are left here, and then we'll also be looking into few of the terms that have been used in the Indian Constitution। so that's all in this class। thank you।